मुक्स पाठ्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। वेद और गीता इस विषय के अंतर्गत आज हम लोग सामवेद संहिता के विषय में चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, वेद 4 हैं, जिन्हें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद के रूप में जाना जाता है। पहले वेद का नाम ऋग्वेद, दूसरे वेद का नाम यजुर्वेद, तीसरे वेद का नाम सामवेद और चौथे वेद का नाम अथर्ववेद है। लेकिन इन सभी वेदों से सामवेद में क्या वैशिष्ट्य है, क्या इसका महत्व है, इसके विषय में हम सभी लोग अध्ययन करेंगे। सामवेद एक ऐसा वेद है जो वेदों के क्रम में तीसरे स्थान में आता है। अर्थात वेद के जो भी तत्व हैं वो सारे तत्व सामवेद में भी निहित हैं। वेद के बारे में वचन मिलता है कि वेदात् सर्वम प्रसिद्ध्यति, वेद से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। इसको आज के परिप्रेक्ष्य में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि वेद से सभी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार के ज्ञान का अन्वेषण हम प्राप्त करना चाहते हैं, उस प्रकार के समस्त ज्ञानों का भंडार वेदों में निहित है। क्योंकि वेदों का जो आविर्भाव है वह स्वयं हुआ है। वेदा वेदाः अपौरुषेयाः, वेद अपौरुषेय हैं, उनकी रचना किसी ने नहीं की है। कहा जाता है कि यस्य निश्वसितम वेदाः यो वेदेभ्यो अखिलं जगत्, भगवान के श्वासोच्छ्वास से वेद का प्रादुर्भाव स्वयं हुआ है, समस्त जगत के कल्याण के लिए, समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए। वेद धर्म के मूल हैं। वेदो अखिलो धर्म मूलम, मनुस्मृति में भगवान मनु स्वयं इसको व्यक्त करते हैं। धर्म क्या है? एक प्रकार की जीवन शैली, जिस शैली के अंतर्गत हम जीवन जीना चाहते हैं या जिस परंपरा के अंतर्गत हमारे पूर्वजों ने स्वयं का जीवन जिया है, उसी परंपरा के अंतर्गत हम भी जीना चाहते हैं। और उस विशिष्ट शैली को सामान्य रूप से हम धर्म की संज्ञा दे सकते हैं, या सामान्य जनों के समझने के लिए हम धर्म कह सकते हैं। क्योंकि हमारा आचार और व्यवहार, हमारा विचार किस प्रकार से शुद्ध हो, किस प्रकार से श्रेयस्कर हो, इस प्रकार का जो ज्ञान है, मूलभूत ज्ञान है, वो सभी ज्ञान वेदों से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए समस्त जनमानस को वेदों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। और वेदों की अपनी अपनी विशिष्टताएं हैं। उन्हीं विशिष्टताओं में सामवेद एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहां एक बात और मुख्यतया मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वेदों की जो परंपरा है वो ब्रह्म परंपरा के अंतर्गत ब्रह्मा से चली है। अर्थात ब्रह्मा के बाद वशिष्ठ, वशिष्ठ के बाद शक्ति, शक्ति के बाद पराशर और पराशर के बाद व्यास तक वह वेद परंपरा आई है। स्पष्ट रूप से ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं कि तत्रादौ ब्रह्म परंपरया प्राप्तम वेदः वेदभ्यासो मंदमतीन मनुष्यान विचिन्त्य तत्कृपया चतुर्धाभ्यस्य चतुरो वेदान पैलवै संपायन जैमिनी सुमंतुभ्यः क्रमाद उपदिदेशा। तो ब्रह्म परंपरा से प्राप्त जो वेद है वह वेद व्यास तक कैसे पहुंचा, इसको जानने के लिए हमें इस परंपरा का, इस क्रम का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। कि सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास वेद आया और वह ब्रह्मा जी के बाद
उनके पुत्र वशिष्ठ के पास आया, फिर शक्ति के पास आया, फिर पराशर जी के पास आया और फिर व्यास जी के पास आया। वस्तुतः महाभारत में व्यास ऐसा नाम क्यों पड़ा, इसका जब वर्णन करते हैं तो वहां स्पष्ट रूप से लिखते हैं विव्यास वेदान यस्मात् स वेद व्यासः। जिसने वेदों का विभाजन किया उनका नाम वेद व्यास है। भगवान वेद व्यास ने मंदमतीन मनुष्यान विचिंत्य, आगे आने वाले मनुष्यों की मति मंद होती जाएगी या क्रमशः मंद मतिष्क मनुष्य होंगे, इसलिए उनको क्या किया, उनको सुलभता पूर्वक जानने के लिए, उनके ज्ञान के लिए वेद के 4 विभाग कर दिए, जिसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के रूप में जाना जाता है। और इसको अपने 4 शिष्यों को पढ़ाया। एक एक वेद एक एक शिष्य को दे दिया, क्योंकि सभी लोग सारे वेदों का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, उनके लिए कठिन है। तो पैल को ऋग्वेद प्रदान किया, वैशंपायन को यजुर्वेद, जैमिनी को सामवेद और अथर्ववेद सुमंतु को प्रदान किया। सामवेद है क्या? सामनः वेदः सामवेदः। साम का जो वेद है उसको सामवेद कहते हैं। साम क्या है? स्पष्ट रूप से उपनिषद कहते हैं कि सा च अमश्चेति ततः सामनः सामत्वम तया सह संबद्धः अमोनाम स्वरः यत्र वर्तते तत्साम। सा अर्थात वह ऋचा, अम अर्थात स्वर। वह ऋचा जिस ऋचा के ऊपर स्वरों का गायन किया जा सकता है उस ऋचा को साम कहते हैं। इस प्रकार के समस्त मंत्रों को सामवेद में संग्रहित किया है। सामवेद में वस्तुतः ऋग्वेद के मंत्र हैं अधिकांशतः, लेकिन ऋग्वेद के किन मंत्रों का वहां पर संग्रह किया गया? जिन मंत्रों पर गायन संभव है, जिन मंत्रों को गाया जा सकता है, ऐसे मंत्रों को सामवेद में स्थान दिया गया। 75 मंत्र सामवेद में पृथक हैं, बाकी सभी मंत्र जो है ऋग्वेद से संग्रहित किए गए हैं। अर्थात सामवेद क्या है, यदि सामान्य रूप से आपको बताना है तो आप ये कह सकते हैं कि गेय मंत्राणाम समवायः सामवेदः। गेय मंत्रों का एक समूह जिसको सामवेद कहा जाता है। सामवेद 2 भागों में विभक्त है, जिसे आर्चिक और गान के रूप में जाना जाता है। आर्चिक को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक के 6 प्रपाठक हैं और उत्तरार्चिक के 9 प्रपाठक हैं। और इन पूर्वार्चिक के प्रपाठकों को 2-2 खंडों में विभक्त किया गया है और प्रत्येक खंडों में दशतियां हैं। दशती का सामान्य तात्पर्य यह हुआ कि 10 मंत्रों का समूह। लेकिन जब हम सामवेद संहिता में देखते हैं तो कहीं पे 10 मंत्र मिलता है, कहीं किसी दशती में 14 मंत्र भी है, 16 मंत्र भी है, और किसी दशती में 8 मंत्र भी है, 6 मंत्र भी है। तो इसका मतलब कि दशती का तात्पर्य यह है कि एक एक प्रकार का वर्ग विभाजन, कि भाई इस खंड में इतने मंत्र होंगे। अब उसमें जितने मंत्र आए उतने मंत्रों को दिया गया। दशती से 10 लगता तो है, लेकिन वहां पर दिखता नहीं है। यो जागारह तम सामान्य आयांति, यह साम किसको आता है? जो जागरणशील होता है। सामान्य यो वेद सवेद तत्वम, जैमिनी कहते हैं कि साम जो जानता है वही वेद के तत्व को जानता है। जागरणशील कौन है? जो अपडेट है, जागरूक है, चैतन्य है। क्या हो रहा है बराबर वह चैतन्य है, इसी को जागरूक कहते हैं। तो हमेशा चैतन्य पुरुष को सामवेद की प्राप्ति होती है। भगवान ने तो इसके महत्व का वर्णन करते हुए कहा, वेदानाम सामवेदो हम, वेदों में मैं सामवेद हूं, वेदानाम सामवेदोस्मि। सामवेदे 7 स्वराः सन्ति, सामवेद में 7 स्वर बताए गए। 7 स्वरा त्रयो ग्रामाः मूर्छनास्त्वेकविंशति ताना 51 इत्येतत् स्वर मंडलम। सामवेद में 7 स्वर हैं और 3 ग्राम हैं और 21 मूर्छनाएं हैं, 49 ताने हैं। इस प्रकार से सामवेद का स्वर मंडल नारदीय शिक्षा में दिखाया गया है। सामवेद के मंत्रों को पढ़ने के लिए नारदीय शिक्षा का अध्ययन जरूरी है,
क्योंकि नारदीय शिक्षा ही सामवेद के मंत्रों का उच्चारण कैसे हो इसको बताता है। संगीत शास्त्र में भी जो 7 स्वरों की प्रक्रिया चली है, सारे गम पधनी के बारे में जो आप लोग जानते हैं, इन सभी का जो मूल आधार है वह सामवेद के 7 स्वर हैं, जिन्हें षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद के नाम से जाना जाता है। षड्ज का स, ऋषभ का र, गांधार का ग, मध्यम का म, पंचम का प, धैवतम का ध और निषाद का नी मिल करके यही सारेगम पधनी का मूल स्वरूप उपस्थित होता है। अर्थात लोक गायन की जो परंपरा है उसका आविर्भाव भी वैदिक गान से ही हुआ है, वैदिक मंत्रों के गायन से ही हुआ है। बिना वेद मंत्रों के लोक गायन भी किसी को नहीं आ सकता। इसके साथ ही साथ पहले से लेकर के 5 प्रपाठक तक के ऋचाओं की संज्ञा ग्राम गान के रूप में जानी जाती है और छठे प्रपाठक के ऋचाओं को आरण्यक गान के नाम से जाना जाता है। पूर्वार्चिक में यही 6 प्रपाठक हैं जिनमें कुल मंत्रों की संख्या 650 है। उत्तरार्चिक में मंत्रों की संख्या कुल 1225 है। तो इस प्रकार से पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक के मंत्रों को यदि हम जोड़ते हैं तो कुल मंत्रों की संख्या 1875 होती है। अतः आगे जब हम जाते हैं, इसका प्रयोग करते हैं सामवेद का यज्ञ में, तो सामवेद का यज्ञ में उद्गात्री गण नेतृत्व करता है। आप जानते हैं कि 16 ऋत्विज होते हैं जिसमें 4 मुख्य होते हैं, अध्वर्जु, ब्रह्मा, होता और उद्गाता। अध्वर्जु, ब्रह्मा, होता 3 अन्य वेदों से आते हैं और उद्गाता सामवेद से आता है। उद्गाता में उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुब्रह्मण्य, ये 4 जो ऋत्विज हैं उनको सामवेद का ज्ञान होना ही चाहिए और सामवेद के ज्ञान के हिसाब से वो मंत्रों का उच्चारण करके देवताओं को प्रसन्न करते हैं और अभिष्ट फल की प्राप्ति कराते हैं। अतः सामवेद का हम सभी लोगों के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। इस प्रकार मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करता हूँ। ओम नमो नमः।